अनुपमा देविका को बताती है कि आज परी को आद्या ने कमरे में बंद किया था, तो देविका शॉक हो जाती है। तभी देविका उसे सलाह देती है कि तुम अभी आद्या पर नहीं बल्कि उस औरत पर फोकस करो जो टीटू के बारे में कुछ बताने वाली थी। तो अनुपमा का कहना है कि उसने अभी दोबारा फोन नहीं किया है और पहले प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे हैं कि अभी नए नए प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं। तो अनु काफी परेशान है। अगले सीन में आद्या ईशु को फोन करती है क्योंकि उसे जानना है कि परी अभी मिली या फिर नहीं। तो ईशु बताती है कि हमारी सुपर हीरो नानी ने परी को ढूंढ ही निकाला है और परी अब अच्छी है। तो आद्या रो पड़ती है और फोन कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टूशू अपनी बेटी परी से स्टोर रूम वाली बात को लेकर डिस्कस कर रहा है, जहां वो पूछता है कि तुम्हें इस स्टोर रूम में छुपने के लिए किसने बोला था। तब परी बेचारी आद्या का नाम बता देती है। तो टूशू को ये पता चल गया है कि ये काम किसी ने नहीं बल्कि आद्या ने ही किया है। तो परी बोलती है कि शायद पापा गलती से ये हुआ होगा क्योंकि आद्या फूई तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, वो ये काम नहीं कर सकती। तो टूशू उसे समझाने जाता है आद्या जितनी भोली दिखती है उतनी वो है नहीं, बहुत चालाक लड़की है, उससे ज़रा संभल कर रहो। अगली सुबह अनुपमा और देविका एक बार फिर से शाह हाउस पहुँचते जहाँ टूशू, वनराज, बाऊजी और टीटू सब मर्दों ने मिलाकर ब्रेकफास्ट बनाया होता है। तो टूशू अनु को ताना देकर बोलता है कि चलो माँ फटाफट नाश्ता कर लो, ये बिल्कुल साफ सुथरा है और इसमें कोई कॉकरोच वाकरोच। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनु टूशू पर भड़क जाती है और उसके साथ साथ वनराज को भी उसकी जगह दिखा देती है। अनु टूशू को बोलती है तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कुछ तो काम होना चाहिए, बल्कि तुम दोनों बाप बेटों के पास सिर्फ मेरे बारे में ही बात करना और मुझे ताने देने के अलावा कुछ काम नहीं है। अगर सच में तुम्हारी कोई हैसियत है तो कोई ढंग का काम करके दिखाओ। आगे हम देखते हैं कि उनके बाद सुबह सुबह अनुज और आद्या भी एक बार फिर से वहां पर हाजिर होते। वहां आकर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ये दिखाकर आद्या एक बार फिर से बच्चों के साथ डांस प्रैक्टिस करती है। उसी समय आद्या परी को उसकी हालचाल पूछती है तो वो मन ही मन में सोचने लगती है कि मुझे पता था परी को कुछ भी नहीं होगा। तभी पीछे से अनुपमा बोलती है कि बस माँ को सताने के लिए तुमने ये किया है। तो पहले वो थोड़ी डर जाती है। तो अनु उसे डांट कर पूछती है कि आखिर परी को लॉक करने की तुम्हारी वजह क्या थी। आज तुम तो इतनी समझदार हो गए हो, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ तुमने ये बदसलूकी कैसे की। अनु का कहना है कि उसने अब तक कभी लिमिट क्रॉस नहीं की है, लेकिन आज उसने आद्या को डायरेक्ट सीधी सीधी वार्निंग ही दे डाली है। और अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तुझे बचाने के लिए तुम्हारे पापा अनुज भी बीच में नहीं आ सकते। आज के बाद अगर कोई ऐसी फिर से हरकत कर दी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें सीधा थप्पड़ लगा दूंगी। तो आगे से कोई भी गलती करने से पहले मेरी इस बात को याद करना। तो ये था आज 10 जून 2024 का सीरियल एपिसोड नंबर 1313। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।